हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 2:1। जेड एक नया पार्टनर जो उनको ज्वाइन करने वाला है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3। जेड अपनी कैपिटल और जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है उसके लिए वो अमाउंट लेकर आ रहा है 50,000 रुपए। गुडविल फर्म की वैल्यू लगाई गई है 36,000 रुपए। तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया है कि आगे चल करके जितना भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल की अमाउंट को बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है। अब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो किस तरह से करोगे? देखिए, ओल्ड रेशियो है आपके पास 2:1। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है? हम तीनों इक्वली डिवाइड करेंगे अपने प्रॉफिट को। इसका मतलब है न्यू रेशियो क्या बन गई? 1:1:1। क्वेश्चन में ही दिया है। यहाँ पर लिखा है जेड का शेयर 1/3 है, तो 1/3 ही बन गया ना। देखो 1/3। इस रेशियो में अगर आप लिखते हो इसको फ्रैक्शन में, तो 1/3 ही आ रहा है। अब यहाँ पर कहा गया है जो गुडविल है फर्म की वो 36,000 है। तो जेड का कितना शेयर ऑफ गुडविल बनेगा? जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका है उतना ही उसका गुडविल में शेयर बनेगा। मतलब कि गुडविल 36,000 है पूरे फर्म की, तो 1/3 शेयर है जेड का, जिस जो कि उसको लेकर आना है। तो 12,000 रुपए जेड लेकर आएगा एज ए न्यू पार्टनर फॉर द गुडविल। अब ये 12,000 रुपए आपने निकाल लिए। ये 12,000 किसको मिलने चाहिए? जब भी कोई नया पार्टनर आता है, गुडविल का अगर शेयर लाता है, तो वो किस लिए लाता है? वो इसलिए लाता है कि जो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को किसने सेक्रीफाइस किया है, कितना कितना कि ओल्ड पार्टनर्स ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है। तो उनको कंपनसेट करने के लिए वो गुडविल का अमाउंट लेकर आता है। तो आपको निकालना है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो एक्स का देखते हो, एक्स का निकालो, तो यहाँ पर देखो 2/3 ओल्ड रेशियो क्या है, नई रेशियो के अकॉर्डिंग 1/3 है। तो यहाँ पर 1/3 वो फ्रैक्शन आ गई है जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। अब आगे चल करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस फ्रैक्शन से कम हो जाएगा। इसी तरह से y का कैलकुलेट करो। y का देखो, यहाँ पर पहले भी उसका 1/3 था, आगे चल करके भी उसका 1/3 ही है। तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसा था वैसा ही है, उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ एक पार्टनर एक्स कर रहा है। देखो 1/3 ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/3 ही शेयर ऑफ प्रॉफिट है जेड का। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? जेड के पास। तो जब सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स को ही मिलेगा कि गुडविल वाला अमाउंट। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी? देखो 50,000 रुपए वो लेकर आ रहा है, तो 50,000 रुपए में से 38,000 रुपए उसकी कैपिटल रहेगी, 12,000 रुपए वो गुडविल के लिए लेकर। तो जो कैपिटल की अमाउंट है उसके लिए आप जेड्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कैपिटल पार्टनर्स की आप क्रेडिट करते हो। और गुडविल के लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 रुपए, जो कि वो गुडविल के नाम से गुडविल का जो उसका शेयर है उसके लिए वो अमाउंट लेकर आ रहा है। 12,000 रुपए हो गए। बैंक अकाउंट को आप इसलिए डेबिट कर रहे हो क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद जो ये 12,000 रुपए की गुडविल है, ये वाला अकाउंट आपको क्लोज करना है। और इसका बैलेंस किसके पास जाना चाहिए? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब आगे चल करके उसको गुडविल की इतनी अमाउंट कम मिलेगी, तो वो यहाँ पर कंपनसेट हो रहा है किससे? जेड के कैपिटल, वो जेड की जो गुडविल वो लेकर आया है, वो गुडविल इसके पास ट्रांसफर हो जाएगी एक्स के पास। तो एक तरह से आप ये भी मान सकते हो कि एक्स ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है और जेड ने खरीदा है। तो जब उसने खरीदा है तो वो पेमेंट करेगा, और एक्स बेच रहा है तो उसको पेमेंट मिलेगी। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 12,000 रुपए। और ये एक तरह से वही अकाउंट है जो आप डेबिट करते हो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट। तो वहां पर हमने कैपिटल अकाउंट की जगह नए अकाउंट को खोल करके इसी को ही डेबिट कर दिया। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को डेबिट करो 12,000 से। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट होकर के ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, और जहां पर ये अमाउंट जाना चाहिए था उसके अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो गुडविल की अमाउंट है वो विड्रॉ कर ली गई है बिजनेस से। तो गुडविल की अमाउंट बिजनेस में कितनी है? 12,000 रुपए ही आई है। और वो 12,000 रुपए किसके अकाउंट में गए हैं?
एक्स के अकाउंट में, आपने उसके अकाउंट में जमा कर दिए। अब उसकी मर्जी है कि वो निकालना चाहता है, तो वो अगर निकाल रहा है, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, तो आप एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे 12,000 से। बिजनेस से कैश जा रहा है, अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो आपको कैश या बैंक कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 12,000। आई होप ये तीनों एंट्रीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है, जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ बने रहो। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।